So good morning, student. Today in business studies, class 12, as we studying here principles of management. So in this today, I'll explain you about techniques of scientific management. I already explained you functional foremanship, standardization, simplification of work. Okay. In this, I taught you uh, standardization and simplification. Now very shortly, I'll explain method study and motion study. Okay, though I taught in the class. Fine. So, first of all, method study. So, method study is concerned with the finding of doing the job. तो मेथड स्टडी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी काम को करते हैं तो एक बेस्ट तरीके को हम चूज करते हैं कि कौन सा बेस्ट वे होगा जिससे हम अपने काम को कर सकते हैं. ठीक है. So, in this, Taylor insists that the objectives of method study is to minimize the cost. कम से कम पैसा इसमें लगे and maximum quality and satisfaction of the customer. हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो goods produce हो रहा है वो अपने आप में qualitative हो और customer उससे satisfied हो. ठीक है. Second, the main technique, that is motion study. So motion study refers to making thorough analysis of various motions being performed by a working while he is doing a particular task. कोई भी पर्टिकुलर बंदा किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में जो मोशन लगा रहा है, जो मूवमेंट होता है, जो काम कर रहा है, उसका तरीका है. ठीक है, वो तो मेथड के अंदर आ गया. लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको टूल्स का एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल a particular worker is working with a machine and he always using the tools. So if the tools are kept far from the worker or the engineer, he have to move his place from one place to another. एक जगह से उसको उठ के दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा और वो टूल का बॉक्स लेके आना पड़ेगा. Then he'll apply those tools. So it is just a wastage of time. So here Taylor insists that हमें मोशन स्टडी करना है, कम से कम कोशिश करनी है कि मूवमेंट्स को हम जितने मूवमेंट हमें रिक्वायरमेंट है हम उतने ही मूवमेंट्स वर्क फोर्स में कराएं. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी टाइम की बचत होगी, हमारा प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगा और हमारे वर्क की जो एफिशिएंसी है वो भी इससे इंप्रूव होगी. ठीक है, इससे क्या होगा और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हाइल डूइंग अ टिपिकल टास्क. यहाँ पे अगर वर्कर को टिपिकल टास्क कर रहे हैं तो मोशन स्टडी से उनको इजी हो जाएगा क्योंकि दे ऑलरेडी नो व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. देन टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिविटी, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. जो अनसर्टेनिटी कोई मूवमेंट्स निकल के आते हैं वो नहीं निकल के आएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें वन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा करना है, फिर कौन सा मूवमेंट आएगा, फिर कौन सा मूवमेंट आएगा. ठीक है, तो अननेसेसरी के जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे अगर हम मोशन स्टडी को फॉलो करते हैं. एंड देन टू कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, अननेसेसरली की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अननेसेसरली के जो मूवमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर हम मोशन स्टडी को स्टडी करके ही काम करते हैं. ठीक है, एंड इट हेल्प्स अस टू डिजाइन द सूटेबल इक्विपमेंट्स. ठीक है, किस पर्टिकुलर वर्क में हमें कौन सा इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, व्हाट टाइप ऑफ टूल वी रिक्वायर. ठीक है, बाय दिस वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी मूवमेंट्स ऑल्सो. ओके, तो ये था आपका मोशन स्टडी. Now next, time study. So time study refers to a technique which is used to determine the standard time taken by a workman of responsible or the reasonable skills and ability to perform a well defined job. अब हम टाइम स्टडी की बात करते हैं तो टाइम इज वेरी essential element while we are doing the work. Okay, because as in your screen also, time study, the definition is mentioned, it determines the standard time. टाइम स्टडी अगर हम करते हैं तो इससे हमें एक श्योरिटी हो जाता है कि ये काम इतने समय पर खत्म हो जाना है. तो इससे क्या रहेगा कि हमने वर्कर्स को जो काम दे रखा है, दोज हु आर ट्रेन्ड इन डूइंग द पर्टिकुलर टास्क, ट्रेन फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे. अगर वो ज्यादा टाइम लगाते हैं तो हम उनको इंसिस्ट करेंगे कि दिस इज नॉट अ एक्यूरेट टाइम, आपने इतने टाइम के अंदर ये वर्क को कंप्लीट करके दिखाना है. ठीक है,
Again, the through the positive consequence of the time study is हम इससे समय को बचा लेते हैं, अननेसेसरली के जो लेबर लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। इससे हम श्योर हो जाएंगे कि कितने हमें वर्कर्स चाहिए और कितने समय पर काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट हेल्प्स अस टू फ्रेम द सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। कितना हमें लेबर लगाना है, कितना हमारे लिए इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, everything we have fixed because of the time study, okay। And if we do the time study, it helps in determining how much work an employee should be able to do in a given period of time। अगर हम यहाँ पे टाइम स्टडी करते हैं तो it become very easy for us because we have already fixed the time period। तो उससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कितने मिनट में ये वर्क कंप्लीट करके दिखाना है। So under time study, the job is divided into a series of elements and time taken to perform such elements of work is recorded with a time measuring device like stopwatch। So under the time study, it is very easy for the manager also to divide the work, ठीक है। इसको हम सीरीज में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना टाइम हमें किसी वर्क को कंप्लीट करने में लगता है वो टाइम के अकॉर्डिंग हम उस वर्क को देंगे, और हम जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ पे हम वन स्टॉप वॉच ऑल्सो वी पुट, ठीक है, कि इस इतने बजे ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। अब अगर हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है तो जितना भी काम फॉर्म में हो रहा है वो एक फिक्स पीरियड पर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें टाइम एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया जाएगा। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। टास्क कितना जल्दी कंप्लीट होता है इससे भी हम टाइम स्टडी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द साइकिल टाइम, द ऑपरेशन एंड द टाइम मेजर्स कॉस्ट। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी लागत लग रही है और कितना समय हमारा लग रहा है किसी चीज को बनाने में। अगर हम टाइम स्टडी करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स को हमें एम्प्लॉय करना है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वर्क को कंप्लीट कर दे। टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, इससे क्या हो सकता है, हम उनके लिए सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स तैयार कर सकते हैं कि कितना हमें उनको वेजेस प्रोवाइड करना है या सैलरी प्रोवाइड करना है, ठीक है। टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और इससे हम लेबर कॉस्ट भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप सुन लिए ध्यान से कि ऑन द बेसिस और सेवरल ऑब्जर्वेशंस इट इज डिटरमाइंड दैट अ वर्कर टास्क अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 30 मिनट्स टू मेक वन बॉक्स। मान लीजिए कि वर्कर्स को एक बॉक्स को बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं। इट मीन्स द वर्कर्स कैन मेक 2 boxes 1 hour and 14 boxes in 7 hours, okay। Now this is the standard task a worker has to do and wages can be decided accordingly, ठीक है। तो ऐसे अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं तो इजी हो जाता है वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंग लेबर उनका वेजेस भी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड। Now the difference is given, we have to compare time study with a motion study। So time study को मैंने आपको बताया कि it's aim to determine standard time required to do a particular task। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, ये हमारा टाइम स्टडी है और इसलिए हम टाइम स्टडी करते हैं। And if we talk about the motion study, it aims to eliminate unnecessary movements in doing a particular work। किसी काम में जो unnecessary के जो movements हैं उनको खत्म करने के लिए हम motion study करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स की अगर हम बात करें तो टाइम स्टडी के अंदर इट इज नॉट डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क। ये काम करने का कोई नया तरीका नहीं है। किसी भी काम को करने में लगभग कितना टाइम लगता है ये काफी समय से चलता आ रहा है, ठीक है। एंड मोशन स्टडी की अगर हम बात करें इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क फॉर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स। मोशन स्टडी अभी इट इज अ न्यू मेथड कि किसी काम को करने में जो अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं उनको हम खत्म करते हैं, इसलिए हम मोशन स्टडी करते हैं। टूल्स ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो टाइम स्टडी के अंदर इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच। टाइम स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, स्टॉप वॉच हम लगा लें, ठीक है, कि हमें इतने बजे तक ये वर्क कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटे में वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो अलार्म वॉच हम रखेंगे, इससे हम अपनी टाइम स्टडी कर सकते हैं। मोशन स्टडी कैसे कर सकते हैं, इट इज कंडक्टेड थ्रू द मूविंग कैमरा। कैमरास हम पुट कर ले, ठीक है,
और कैमरास की हेल्प से हम मोशन स्टडी कर सकते हैं. ओके.